हे एवरीबॉडी, वेलकम टू स्टडी क्लोज। मेरा नाम है दीपक यादव। नाउ इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। देखो हुआ क्या है, पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर का एक वीडियो क्लिप शेयर किया गया। मैं भी आपको बताऊंगा कि वो वीडियो क्लिप आप लोग कहां से जाकर देख सकते हो। उस वीडियो क्लिप में ये साफ साफ बोल रहे हैं, आर्टिकल 370 इज इंडियाज इंटरनल मैटर। देखो, आपको मालूम होगा साल 2019 में हम लोगों ने आर्टिकल 370 और 35 ए को एब्रोगेट किया था, हटाया था। तो उसी के बारे में यहाँ पे बोला गया कि 370 इंडिया का खुद का इंटरनल मैटर है। नाउ ये आर्टिकल इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है? क्योंकि यहाँ पर हम लोग देख पा रहे हैं कि पहली बार ऐसा हुआ है कि पाकिस्तान ने आर्टिकल 370 को एक्सेप्ट किया है। नाउ दूसरी तरफ क्या है, आर्टिकल 35 ए। अब यहाँ पर हमने आर्टिकल 35 ए को भी एब्रोगेट किया था इस आर्टिकल 370 के साथ। तो पाकिस्तान ने बोला है कि पाकिस्तान के लिए ये आर्टिकल 35 ए इंपॉर्टेंट है ज्यादा एज कंपेयर टू दी 370। तो डिस्कस करेंगे इस पूरे इशू को, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है। नाउ बढ़ते हैं आगे। अगर आप लोगों ने अभी तक स्टडी ग्लोस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन प्रेस कर लेना। नाउ ये है मेरी इंस्टाग्राम आईडी दीपक यादव एजुकेशन। यहाँ पर जाकर आप लोग मुझे फॉलो कर सकते हो और अपनी जितनी भी क्वेरीज हैं मुझसे यहाँ पर पूछ सकते हो। नाउ यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे बहुत सारे न्यूज़पेपर की कटिंग्स मैंने लगाई हैं, जैसे कि यहाँ पर ये आर्टिकल बताता है, पाकिस्तान फॉरेन मिनिस्टर सेज आर्टिकल 370 इज इंडियाज इंटरनल मैटर। उसी तरीके से लगातार बहुत सारे आर्टिकल्स पब्लिश हो रहे हैं और हम लोग कुछ दिनों में देख पाएंगे यह आर्टिकल काफी ज्यादा चर्चा में आएगा। तो जो शाह महमूद कुरैशी हैं, जो कि फॉरेन मिनिस्टर हैं, उन्होंने ये सब बातें बोली हैं। नाउ अब देखो, मुद्दा ये उठता है आर्टिकल 370 है क्या? तो देखो, मुझे नहीं लगता कि मुझे इस आर्टिकल के बारे में आपको बताने की जरूरत पड़ेगी। फिर भी मैं आपको एक छोटा सा ओवरव्यू दे देता हूं, क्योंकि देखो, जब से इसको हमने एब्रोगेट किया है तब से अभी तक ये आर्टिकल हमेशा से ही न्यूज में रहा है। नाउ हुआ क्या था, प्रेसिडेंट के ऑर्डर के थ्रू इस आर्टिकल 370 और 35 ए को एब्रोगेट कर दिया था। पहले हम लोगों का मानना यह था कि जो ये आर्टिकल 370 है ये रिडंडेंट है, मतलब कि अननेसेसरी है, इसका कोई यूज है नहीं। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग देखें तो देखो, आर्टिकल 370 को हटाना कोई इतना भारी काम नहीं था, क्योंकि हम लोग पहले काफी बार पढ़ चुके हैं कि आर्टिकल 370 कहीं ना कहीं एक टेम्पररी प्रोविजन में आता था और जिसको प्रेसिडेंट के ऑर्डर के थ्रू हटाया जा सकता था। तो वही काम किया गया था। एनडीए गवर्नमेंट ने यहाँ पर प्रेसिडेंट के ऑर्डर के थ्रू इस आर्टिकल 370 और 35 ए को हटा दिया था। नाउ इसी के साथ और भी बहुत कुछ हुआ था। वो क्या था, जो जम्मू कश्मीर का स्पेशल स्टेटस था उसको स्क्रैप्ड किया गया। स्क्रैप्ड का मतलब होता है खत्म कर दिया गया। उसके बाद एक और चीज यहाँ पे क्या हुई, जो जम्मू कश्मीर वाली आप कह सकते हो टेरिटरी थी उसको बाइफरकेट किया गया। नाउ बाइफरकेट का मतलब विभाजित किया गया यूनियन टेरिटरीज में। अब जो जम्मू कश्मीर था उसको दो यूनियन टेरिटरीज के अंदर बांट दिया गया। एक जम्मू कश्मीर वाला एरिया बना दिया गया, लद्दाख वाला एरिया बना दिया गया। दूसरा, जम्मू कश्मीर में आप देख पाओगे लेफ्टिनेंट गवर्नर वगैरह देखने को मिलेंगे, जैसा आपको दिल्ली पुडुचेरी में देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर एक तरीके से फिर सेंटर अपना कंट्रोल कर सकता है। तो ये सब कुछ हुआ, मैंने एक छोटा सा ओवरव्यू दिया है आपको, और भी कुछ कहानी था इसके अंदर। नाउ हम लोग आते हैं मेन मुद्दे की तरफ। न्यूज क्या है? न्यूज आती आ रही है ये, जो पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर हैं उन्होंने बोला कि जो ये एब्रोगेशन है इंडिया का इंटरनल मैटर है। अब आप कहोगे सर ये बार बार आप ये चीज बोल रहे हो, ये बोला कहाँ पे गया है? एक वीडियो क्लिप शेयर करी गई पाकिस्तानी जर्नलिस्ट के द्वारा जिनका नाम है नैला इनायत। ना वो वीडियो क्लिप आप कहां से देख पाओगे? ये देख पाओगे इनके ट्विटर हैंडल पर उस वीडियो क्लिप को शेयर किया गया है, तो जाकर आप लोग देख सकते हो। साथ ही साथ वाइन की वेबसाइट पर भी ये पूरा का पूरा वीडियो क्लिप आप लोग देख पाओगे। अगर मैं वीडियो क्लिप लगाता तो कॉपीराइट का कहीं ना कहीं इशू था, तो उस वजह से वीडियो क्लिप नहीं लगाया गया। नाउ यहाँ पे आप देख पाओगे वही चीज बार बार दोहराई गई है। नाउ यहाँ पे आप देख पाओगे कुछ एडिशनल बातें भी बोली गई हैं। वो क्या है? देखो, जो आर्टिकल 370 को जब से हमने एब्रोगेट किया है ना, और आर्टिकल 35 ए को, तब से ही क्या हुआ है, दोनों कंट्रीज के बीच में जो विवाद थे वो और कई गुना ज्यादा बढ़ चुके हैं। और जो फॉरेन मिनिस्टर हैं जिन्होंने यहाँ पे ये सब बातें बोली, उन्होंने एक चीज और बोली कि देखो कि आज के टाइम पर हमें ये जो डिस्प्यूट है दोनों कंट्रीज के बीच में उसको रिजॉल्व करने की जरूरत है, उसको कहीं ना कहीं खत्म करने की जरूरत है। और उसके लिए एक बेटर ऑप्शन क्या हो सकता है? डायलॉग हो सकता है, यानी दोनों ही कंट्रीज आपस में मिलकर बातचीत करने के बाद ही जो है इसका सोल्यूशन निकाल सकती हैं।
तो ये दो न्यूक्लियर पावर्स जो आज के टाइम पर आप देख पाओगे जो मेजर इश्यूज है दोनों कंट्रीज के बीच में, वो आर्टिकल 370 का ही रहता है। और यहाँ पे इनके द्वारा बोला गया जिसको जरूरत है आज के टाइम पर उसको सॉल्व करने की, चाहे वो आज कल या परसों कभी भी हो, लेकिन हम लोगों को उस पूरे डिस्प्यूट को सॉल्व करना ही पड़ेगा। और उसके लिए अगर कहीं आप लोग सोच रहे हो वॉर, तो वॉर कोई ऑप्शन नहीं है। वॉर एक सुसाइडल माना जाएगा, वॉर कहीं से कहीं तक इसका सॉल्यूशन नहीं माना जाएगा। ये सब बातें इन्होंने इस वीडियो क्लिप में शेयर की। नाउ यहाँ पे आप देख पाओगे दूसरी तरफ क्या बोला गया। नाउ अब हमने बात करी आर्टिकल 370, चलो पाकिस्तान के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, इंडिया का खुद का इंटरनल मैटर है। दूसरी तरफ इन्होंने बोला अब पाकिस्तान के लिए क्या चीज इंपॉर्टेंट है। इन्होंने बोला आर्टिकल 35A इंपॉर्टेंट है पाकिस्तान के लिए। नाउ ये आर्टिकल 35A है क्या, तो इसके बारे में हम पढ़े तो 35A को लाया गया कॉन्स्टिट्यूशन में 1994 में, प्रेसिडेंट के एक ऑर्डर के थ्रू इसको लाया गया। और साथ ही साथ आप देख पाओगे इसके थ्रू क्या हुआ, जो जम्मू कश्मीर के अंदर रेसिडेंट्स हैं, जो रहने वाले लोग हैं, उनका कहीं ना कहीं एक परमानेंट रेसिडेंट की तरह डिफाइन किया गया कि मतलब ये जो पर्सन है ये पर्टिकुलरली इस एरिया से बिलोंग करते हैं। उनके कुछ स्पेशल राइट्स को अच्छी तरीके से डिफाइन किया गया कि हाँ जम्मू कश्मीर के लोगों के पास ये राइट्स हैं। उनके प्रिविलेजेस को, जिसको हम लोग विशेष अधिकार बोलते हैं, वो कुछ अधिकार अलग से डिफाइन करे गए। आप देख पाओगे अलग से झंडा था। पहले क्या होता था कि हम लोग कोई भी जाकर जम्मू कश्मीर के अंदर लैंड को परचेज नहीं कर सकते थे, जमीन नहीं खरीद सकते थे। नाउ अब क्या है, आर्टिकल 370 को एब्रोगेट करने के बाद हम लोग जाकर आर्टिकल 35 को एब्रोगेट करने के बाद हम लोग जाकर वहां पर लैंड वगैरह भी परचेज कर सकते हैं। तो काफी कुछ बदलाव हुआ। नाउ यहां पर एक्सप्लेन करा गया कि आर्टिकल 35 इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि इंडिया आज के टाइम पर ट्राई ये कर रहा है कि जो डेमोग्राफी है कश्मीर की उसको वापस से रीस्ट्रक्चर किया जाए, बदला जाए। नाउ डेमोग्राफी क्या होती है, डेमोग्राफी को हम लोग बोलते हैं स्टडी ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन। और ह्यूमन पॉपुलेशन जो जनसंख्या है उसका साइज, कंपोजिशन, डिस्ट्रीब्यूशन, ये सब हम लोग डिस्कस करते हैं। नाउ आज के टाइम पर उसकी पॉपुलेशन को एक तरीके से वापस से उसकी रीस्ट्रक्चरिंग करी जा रही है, ऐसा यहाँ पर इनके द्वारा एक्सप्लेन किया गया। सिंपली यहाँ पर बताया गया कि देखो अभी हम लोग, मैंने जैसा बताया कि पहले क्या होता था, हम लोग जाकर वहां पर जमीन नहीं खरीद सकते थे, अब जाकर कोई भी जाकर वहां पे जमीन खरीद सकता है ना। तो काफी कुछ यहाँ पर बदलाव भी हो रहा है। तो इसको लेकर यहाँ पे पाकिस्तान ने बोला जो इंपॉर्टेंट चीज है पाकिस्तान के लिए वो है 35A, नॉट 370। ओके, तो ये था मुद्दा। आने वाले टाइम पे हम लोग ये न्यूज और ज्यादा देखने को मिलेगी, हम लोगों को बहुत जगह यहाँ पे कवरेज होगा। इंडियन न्यूज जो न्यूज़पेपर्स हैं उनमें भी बहुत ज्यादा कवरेज हम लोग देख सकते हैं। तो उसी वजह से इस आर्टिकल को कवर किया गया है। नाउ आई होप आप लोगों को सभी चीजें अच्छे से क्लियर हो गई होंगी, और वीडियो पसंद आई हो लाइक जरूर करना, शेयर जरूर करना। नाउ इसी के साथ करते हैं वीडियो को समाप्त। इसी तरीके से इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स मैं आप लोगों के लिए लाता रहूंगा। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे।